द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कोरोना काल में बीजेपी नेताओं के साथ साथ उनके रिश्तेदार भी अब आपदा में अवसर ढूंढने लगे हैं। मतलब कि ये कि इस महामारी में लोगों को बीजेपी के और दूसरे नेताओं की तरह ही अब इनके रिश्तेदारों ने भी लोगों को ठगने का जो काम है वो शुरू कर दिया है। पिछले दिनों आपने देखा कि बीजेपी का एक युवा नेता किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर देने के नाम पे लोगों से पैसे ऐंठ रहा था और अब धांधली करके वैक्सीन बेचने का आरोप लगा है बीजेपी के जाने माने नेता तेजस्वी सूर्या के चाचा पर, जो कि बीजेपी विधायक है। जी हां, कर्नाटक के एक निजी अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन की खुराकों पर कमीशन लिया जा रहा है और इसमें बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के नजदीकी रिश्तेदार और विधायक, जो कि उनके चाचा लगते हैं, रवि सुब्रमण्या की सीधे तौर पर संलिप्तता है। ये आरोप लगाया है कांग्रेस वालों ने। उनकी तरफ से ये कहा गया है, एक ऑडियो शेयर करते हुए ये दावा किया गया है कि इस कथित ऑडियो टेप जो कि लीक हुई है उसमें विधायक रवि सुब्रमण्यम अस्पताल प्रबंधन से वैक्सीन की हर खुराक के बदले 700 रुपए की मांग करते हुए सुनाई दे रहे हैं। जिसके बाद से इस घोटाले के सामने आने के बाद कर्नाटक की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो चुकी है। विधायक के साथ साथ तेजस्वी सूर्या की भी गिरफ्तारी की मांग जो है अब उठ चुकी है लोगों के बीच में। इसको लेकर के कांग्रेस नेता श्रीवास्तव ने ये कहा है कि ये गंभीर आरोप है और ये आरोप ये बताता है कि किस तरह से प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन की जो स्टॉक है वो है, जबकि सरकारी अस्पतालों के पास इसका काफी अभाव है। इसके अलावा पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ये कहा है कि भाजपा के इन दोनों नेताओं के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ उनकी लोकसभा और उनकी विधानसभा की जो सदस्यता है उसको भी रद्द कर दिया जाना चाहिए। पवन खेड़ा ने पत्रकारों से बातचीत में ये कहा है कि कर्नाटक के एक निजी अस्पताल की सुपरवाइजर इस ऑडियो में ये कहते हुए सुनी जा सकती है कि टीके के खुराक की कीमत 900 रुपए है, उनसे ली जा रही है, क्योंकि इसमें 700 रुपए सुब्रमण्यम को देने होते हैं। तो इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में अब ये सवाल उठने लगे हैं कि सरकारी अस्पतालों में टीके नहीं मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन को लेकर के, लेकिन निजी अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में टीके कहां से आ रहे हैं और क्या इसकी वजह है कमीशन कि बीजेपी सरकार के यहाँ वैक्सीन की इतनी किल्लत है कि लोगों को बिना वैक्सीन के लौटाया जा रहा है हर जगह से। खास करके 18+ वाले जो एज ग्रुप के लोग हैं, आप देखिए कि उन लोगों को अभी पूरे तरीके से वैक्सीन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा भी कई सरकारी संस्थानों में वैक्सीन की मारामारी है, इतनी किल्लत है कि लोग जा रहे हैं और वहां से ऐसे ही लौट रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेता मंत्री यहां वैक्सीन की कालाबाजारी करते हुए, कमीशन खोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पर कमीशन लेते पकड़े जा रहे हैं। जब सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन लोगों को देने के लिए नहीं है तो फिर प्राइवेट अस्पतालों में इसका स्टॉक आखिर कहां से आ रहा है, ये सवाल लोगों के पास आज है। और इस पे इस तरह से कमीशन लेने की बात जो सामने आ रही है, बीजेपी के नेताओं और उनके विधायकों की जो संलिप्तता पाई जा रही है, इसमें ये एक बड़ा सवाल है जो लोग इस मामले के सामने आने के बाद से सरकार से लगातार पूछ रहे हैं, जिसका जवाब आज सत्ता पक्ष के लोगों को, सरकार को जरूर देना चाहिए। बीजेपी राज में आज लोगों के लिए हर चीज, आप देखिए कि हर चीज की किल्लत है। ऑक्सीजन सिलेंडर हो, रेमडेसिविर हो, वैक्सीन हो, हर चीज की किल्लत है, मारामारी है, लोगों तक नहीं पहुंच पा रही ये सुविधाएं। लेकिन इन सारी चीजों की कालाबाजारी बीजेपी के नेता धड़ल्ले से करते नजर आ रहे हैं। हर चीज में इनकी धांधली देखने को मिल रही है, हर चीज को गलत तरीके से ये बेचते नजर आ रहे हैं, उसके दामों को बढ़ा करके बेच रहे हैं, लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। अभी अभी बीजेपी के युवा नेता ऋतिक कुमार सिंह, जिसकी खबर हमने आपको बताई थी, उनका मामला सामने आया था, जहां वो लोगों से ऑक्सीजन सिलेंडर देने के नाम पर, मदद के नाम पर पैसे ऐंठता पकड़ा गया था। इसके अलावा ऑक्सीफ्लोमीटर की कालाबाजारी करते हुए अभी हाल ही में बीजेपी का कार्यकर्ता पकड़ा गया है मध्य प्रदेश से, जो कि बीजेपी शासित राज्य है। इसके अलावा यूपी में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के सीधे चलते और गुंडाई दिखाते कितने बीजेपी के विधायक, उनके मंत्री, कार्यकर्ता सब दिखाई दिए जा चुके हैं। रेमडेसिविर को लेकर के आपने देखा कि ऐसे ही इसकी जमाखोरी, कालाबाजारी महाराष्ट्र, गुजरात, अहमदाबाद, हर जगह बीजेपी नेताओं के नाम जो है इसमें सामने आए। और अब देखिए कि कैसे वैक्सीन के नाम पे कमीशन खाते भी अब लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के चाचा और भाजपा विधायक रवि सुब्रमण्यम कोरोना वैक्सीन कमीशन घोटाले में इस तरीके से उनका नाम सामने आया है। अब यहाँ देखिए, जो कल तक मुस्लिम कर्मचारियों पर बेड घोटाले का आरोप लगा रहे थे जो लोग, और इतना ही नहीं, पिछले दिनों जो बात सामने आई उसमें आपने देखा कि तेजस्वी सूर्या के चाचा रवि सुब्रमण्यम, जिनका अभी नाम कमीशन खोरी में सामने आ रहा है, इन्होंने मुस्लिम कर्मचारियों का नाम तक उस वक्त पूछा था और जब सभी ने अपना नाम बताया तो उन्होंने इसे सांप्रदायिक एंगल देते हुए ये बयान दिया था कि
कि ये कोविड सेंटर है या फिर कोई मदरसा, जिसको लेकर के आपने देखा कि काफी फजीहत हुई उनकी, काफी बवाल मचा था। तो आज देखिए कि दूसरे पर घोटाले का आरोप लगाने वाले लोग आज खुद कोविड वैक्सीन घोटाले में और कमीशन खोरी में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी बुरी तरीके से। फिलहाल इस आरोपों पे अभी तेजस्वी सूर्या की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद से आरोपी विधायक रवि सुब्रमण्यम के साथ ही उनके भतीजे और सांसद तेजस्वी सूर्या की भी जांच की मांग उठ चुकी है। कुछ लोग इनकी गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। तो इन सबके बाद अब देखिए कि आगे इसमें और क्या कुछ देखने को मिलता है। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।